आप सबका स्वागत है फिर से आपके अपने चहीते चैनल @राजीव सर ऑफिशियल पर, जिस पर चल रहा है PYQs का धमाका क्लास 12th यूपी बोर्ड का। यानी कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस और आगे बढ़ाते हैं। और किस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आपको याद दिला दे, मैट्रिक्स चैप्टर का, अवयव चैप्टर का हम लोग PYQs कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2012 से लेकर 2023 तक जो है आपके सामने पेश है। चलिए अगले क्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाएं। चलिए चालू करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं। और ये क्वेश्चन कब आया है, जो अभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये क्वेश्चन भाई 2016 में 1 नंबर में पूछा गया था, 1 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, तो भैया ए का मान दे रखा है, अवयव ए दे रखा है और अवयव बी दे रखा है। बी का जो अवयव है वो 1 1 1 1 है। ठीक है, चलिए अब हमें बताना है कि इसका जो ए बी यानी कि गुणनफल होगा वो ये क्या होगा, शून्य अवयव होगा। हमें ये सिद्ध करना है, क्या होगा, दोनों अवयव का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा, एक शून्य। क्या आएगा, शून्य क्या आएगा बता सकते हैं आप लोग, शून्य क्या आएगा, शून्य अवयव आएगा। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करके प्रयास करते हैं कि हम लोग 0 0 लेकर आ जाए। अब चलिए ए बी मल्टीप्लाई करना भी सीख लेंगे। इसमें कुछ कुछ जिसको प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे। पहले तो क्या कर लो भाई, देख लो 1 1 1 1। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है भाई। देखो सबसे पहले हम लोग ये 2/2 यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स दोनों है। ठीक है, वही हम क्या करते हैं कि कॉलम और रो बराबर होना चाहिए। तो भाई कॉलम रो तो ऑटोमेटिक बराबर ही है। चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है वही बता देना है कि भाई ये गुणनफल संभव है या नहीं। बिल्कुल संभव है, दोनों बराबर है। और कितने का आएगा, 2/2 का ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही ऑर्डर के हैं, एक ही कोटि के हैं। तो एक उसी कोटि का आपका क्या प्राप्त होगा, अवयव यानी कि शून्य अवयव भी प्राप्त होगा। चलिए करते हैं। ये देखिए, अगर कंफ्यूजन हो, पेपर ऊपर में दिया हो तो पेपर में ऐसे खींचने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा। आप आराम से क्या करना कि एक तीर लगाना भैया, क्या कि कंसंट्रेशन उस समय बड़ा जो है मायने रखता है। कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए ये काम जरूर कर लेना है दोस्तों, ताकि आप मिस्टेक करने से बचो। चलो सबसे पहला इस रो में इसका एक का एक के साथ कितना हो गया, गुणनफल 1, फिर -1 का, चलो इधर से भी दे देना। चलो इधर मल्टीप्लाई करो किसके साथ, इस वाले के साथ, इस रो का मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम के साथ। ये बहुत बेहतरीन तरीका, ठीक है, बिना गलती किए। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कितना हो जाएगा भाई, -1 ही आएगा ना। चलो अगला एक, अब तो ये काम खत्म हो गया। इस पर आ जाओ भैया, 1 इंटू 1 1 इंटू -1 ठीक है। चलो हमारा ये भी काम खत्म होगा। पेंसिल यूज कर लेना भाई, अगर कंफ्यूजन होगा तो। फिर अभी हटा दो, ये वाला रो यूज कर लो। फिर इसके साथ -1 का -1 1 इंटू 1 +1, फिर भैया ये हटा, इसके साथ 1 इंटू -1 1 इंटू +1। भैया क्या देखो तो 0 आ गया। हाँ भाई ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0। हमारा जो प्रश्न था यहीं पे क्या हुआ, समाप्त हुआ। और हमने क्या ला दिया, शून्य मैट्रिक्स ला दिया, शून्य अवयव आ गया बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो चुटकियों में सवाल जो है होने वाले हैं, बस कंसेप्ट को मेंटेन रखिए, बस ध्यान रखिए और बिना घबराए आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए जो है अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने पेश है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था ये, 1 नंबर में है। चलो देखो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के जो लेवल को बढ़ाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जो है रेगुलर जो है स्टडी पे रहिए, रेगुलर हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए भाई, देखो भीड़ में जाओगे तो भाई भीड़ में जो है समझते हो कौन जाता है, ठीक है। भीड़ से कुछ हटना पड़ेगा, कुछ नया करना है तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। नई सोच, नई उमंग, नई राह की तरफ चलो। अपनी सोच अपने पास रखो, अपनी सोच अपने पास रखो, याद रखना दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2016 में ही 1 नंबर में ये भी आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास एक अवयव दे रखा है 1 2 5 3 4 और 6। अगला जो अवयव दे रखा है हमारे पास 4 2 1 और क्या दे रखा है 0 1 5। और हमें दिखाना है कि ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। अब चलिए सबसे पहले ए बी बी ए निकालेंगे तब हम बता पाएंगे कि बराबर है या नहीं। चलो ए इंटू बी करते हैं, ठीक है। ए का मान रखो भाई 1 2 और क्या हो गया 5 3 4 और 6। बी का मान क्या रखा भाई 2 4 2 1 0 1 5। सबसे पहले देखेंगे क्या ये संभव है या नहीं, क्या इसका गुणनफल संभव है या नहीं। 1 2 बाई कितना हो गया 1 2 3 रो है, सॉरी 3 कॉलम है। 1 2 3 कॉलम है, 2 रो है, सॉरी 1 2 3 रो और कॉलम कितने 2। अब भाई देखेंगे कि इसमें का रो और इसमें का कॉलम बराबर है कि नहीं। हम यह बराबर है, यानी कि इसका गुणनफल संभव है। और जो गुणनफल आएगा वो कितने का आएगा 2/2 का आएगा। कितने का आएगा 2/2 का। कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूजन रखते हैं, भाई इस कंफ्यूजन को दूर करो। अब बहुत आसान सा है, बस देखना कि पहले अवयव का जो कॉलम है दूसरे अवयव का रो के बराबर है या नहीं। हिंदी में बता दें, देखो दूसरे पहले किसका पहला भैया अवयव का जो क्या होगा स्तंभ न दूसरे अवयव के किसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए। अब यार हमने कहा कंफ्यूज नहीं होना है, पहला जो भी अवयव होगा उसका कॉलम यानी कि जो ये कॉलम होगा कॉलम यानी कि स्तंभ, यानी कि स्तंभ किसके बराबर होना चाहिए भाई दूसरा अवयव जो होगा उसका रो के यानी कि पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या होगा संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। चलिए फिलहाल तो यहाँ पे संभव है तो संभव है, तो संभव को असंभव क्यों बनाना, संभव को संभव ही बनाते हैं। चलिए प्रयास करते हैं और जो नया मैट्रिक्स आएगा 2/2 का आएगा। चलिए ए बी को हम लोग निकालते हैं। हमने जो अभी उपाय बताया था उसी का प्रयोग करेंगे। भैया पहला रो पहला कॉलम गुणा करना है बिना गलती के। 1 से 4 में 2 दूनी के 4 अब 5 एकम 5 हो गया। फिर इसका इसके साथ इसको हटाओ भी 0 हो जाएगा। 2 एकम 2 5 25। अब भैया इसको हटा डालो, इसको 3 चौके 12 4 दूनी के 8 6 एकम 6। गलती करने से बचने के लिए बहुत बढ़िया उपाय लगाए हैं बहु, आप लोग बहुत फॉलो जरूर करिएगा, बहुत सहायक होगा देखिएगा। अब आते हैं 3 0 4 एकम 4 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना पुश करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इसके ऊपर लिखा जाएगा, थोड़ा स्पेस की कमी है, कुछ दिन में सही हो जाएगा। ये भी स्पेस का प्रॉब्लम भी सही करा देंगे, बस थोड़ा बहुत आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग देते रहिए और सहयोग मेरे से भी लेते रहिए। चलिए यहाँ पे 4 4 8 8 5 13 12 8 20 6 26 25 2 27 और 30 4 34। यह हमारा ए बी का मान इतना है। ठीक है, तो हम लोग इधर कहीं लिख लेते हैं ताकि भाई चेक करना है कि बराबर हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए इसको लिख लेते हैं, कितना है 13 26 27 और कितना है 34 है। चलिए ए बी तो निकल गया और बी ए को निकालते हैं और देखते हैं कि बी ए कितना आया है। चलो ए बी तो निकला हमारा, अब बी ए यानी कि सबसे पहले बी ए, बी को पहले लिखेंगे 4 2 1 0 1 5। उसके बाद ये कितने का है 1 2 3 रो है, कितने कॉलम है 2। चलिए अगला ए 1 2 5 3 4 6। चलिए देखिए बहुत नॉर्मल चीज, ध्यान से देखेंगे बी इंटू ए। चलिए भाई हमें चेक करना है कि सबसे पहले इसका भी 1 2 2 रो है, 3 कॉलम 1 2 3। देखो भैया
इसका कॉलम रो के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल, रो कॉलम के बराबर है, कॉलम रो के बराबर है, तो इसलिए ये क्या होगा? संभव है। और कितने का जो नया वाला जो अवयव आएगा गुणनफल के बाद, वो कितने कोटि का होगा? 3/3 का, 3/3 का। चलिए भाई गुणा करते हैं। इसका गुणा करने का तरीका तो बहुत जबरदस्त बता दें आप लोग को, बिना गलती के एकदम करेंगे, यही काम। 4 एकम 4, ठीक है। 0 से करोगे भैया 0 ही होगा। फिर जो है इसमें हटाओ, इसमें डाल, 4 दूनी 8, 0। देखो हम भी बहुत जो पसंद आते थे इन सबसे, उपाय ये लगाए कि भाई गलती तो नहीं करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में तेजी भी लानी है। 4 5 20 और ये क्या बन 0 होगा। चलो हमारा ये काम हो गया। अब इसको हटाते हैं, दूसरे वाले पे चलते हैं। फिर पहला 2 एकम 2, 1 + 3, 2 दूनी के 4, 1 चौके 4, ठीक है। फिर 2 5 कितना हो गया 10 और 1 6 6। चलो फिर जो है अब ये वाला है, और फिर जो है मिटाइए ये वाले के साथ। 1 कम 1 5 3 15। अब इसको हटाओ भाई, इसके साथ गुणा करो। 1 दूनी 2, 5 चौके 20। फिर जो इसको हटाओ यहाँ पे, 1 5 5, 5 6 30। अब देखो भैया ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 20 हो गया। 3 2 5 4 4 8 10 6 16 और 15 16 20 2 22। कितना हो गया 53। कोई संभावना ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये तो कंफर्म हो गया कि कहा गया कि ये कितने नंबर में है, ये जो है ये जो ये भी 1 नंबर में था। एक सिंपल सी बात है, ऑर्डर बदल गया, यानी कि कोटि बदल गए। चलो इतना हम करके दिखा दिए। क्या ये इसके इक्वल होगा? नहीं होगा। ये कितना है 13 26 27 और 34। क्या ये संभव है? नहीं भाई, सिंपल दिख रहा है, दोनों क्या हो गए हैं, दोनों की कोटि बदल गई है। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कोटि जो बदल जाएगी तो बराबर होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोटि क्या हो जा रही है? बदल जा रही है। कोटि बदल जाएगी तो कोई बराबर होने का चांस नहीं है भाई। अब इसको मतलब लिखना है, हम आगे से गुणा करना सिखाना था तो हमने सिखा दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इसका जो कोटि जो है बराबर नहीं आएगा, कोटि बराबर नहीं, एक निकाल के दिखा दीजिए, दूसरा कह दीजिए भाई कोटि बराबर नहीं होगा, तो भी काम चल जाएगा। और या फिर आपको चाहेंगे तो आप ये इस तरह से दिखा भी सकते हैं, बराबर नहीं है, ए भी बी ए के बराबर नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं किस पर, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वो ये जो क्वेश्चन आया हुआ 1 नंबर में था, 2016 में ही आया है। कितना? 2016 में 1 नंबर में आया था। नहीं 1 नंबर में इतना नहीं करने को कहेगा, इसीलिए क्या करेंगे, कोटि दिखा देंगे कि यह बराबर है या नहीं। भाई कोटि जो बराबर ही नहीं होगा तो आप भी बराबर होने का कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए दे रखा है, कितना है 1 0 6 2 5 8 3 7 9। अगला दिया है बी 2 3 5 0 0 7 3 5 0, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि 3a माइनस 2b का मान निकालिए। और ये आया है 2016 में ही आया है 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में। चलिए भैया 3a कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि पहले वाले अवयव में 3 से गुणा, सब में सभी में 3 दूनी 6 2 3 9 0 होगा, 3 5 15 3 7 21 3 6 18 8 3 24 9 3 27, ठीक है। अब आते हैं 2b, माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 3a माइनस 2b कर लेते हैं। चलिए माइनस 2b यानी किस वाले में 2 से गुणा, 2 दूनी के 4 2 3 6 2 3 6 2 5 10 2 5 10 2 7 14, ये 0 रहा। बस घटा दीजिए भाई, और कुछ नहीं करना है। 3 में से 4 जाएगा भाई, -1 होगा। 6 तो 6 ही रह जाएगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 होगा, ये -6 आएगा। 15 ही रहेगा, ये 21 में से 10 जाएगा 11,
18 में से 10 जाएगा कितना 8, 24 में से 14 जाएगा 10 और 27 में तो कोई बात नहीं 27 ही रहेगा। तो बहुत सिंपल था, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है फिर अगले पार्ट में हम आप लोग को लेकर उपस्थित होंगे। इसी जज्बा इसी जुनून के साथ जो है हम लोग हमेशा जो है PYQs को छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग पूरी तरह से इस पर हावी ना हो जाए। इन क्वेश्चंस को अपने आप पर हावी ना होने दें, आप स्वयं हावी होने का प्रयास करें। कहने का मतलब कि पढ़ाई जोरदार करनी है, दमदार करनी है, ताकि आगे जो आपका भविष्य हो वो संवर सके। इसी शब्दों के साथ इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रोकते हैं। फिर अगला पार्ट आप लोग को लेकर आएंगे और कुछ मजेदार PYQs के साथ, जो कि मैट्रिक्स से ही अभी जुड़ा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बढ़िया क्वेश्चंस तो अभी बाकी रह गए हैं, इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। इन सबसे भी क्वेश्चंस हैं और कराएंगे अगले 1-2 पार्ट में। इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरीके से हम लोग पहला चैप्टर, पहला नहीं तीसरा चैप्टर है एक्चुअली ये मैट्रिक्स, इसका जो भाग हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे ताकि जो नहीं था एक ही बार में 5वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, हम लोग को एक एक सीढ़ी चढ़ना है, आराम से चढ़ना है, ताकि मुंह के बल ना गिरे, मुंह ना फूटे ना, ठीक है। साधारण बातों को समझिए और एकदम याद रखिएगा। एक बात रखिएगा भैया, BD होना है, ठीक है। WBD हो गया कि नहीं भैया, याद रखेंगे WBD मतलब क्या, व्हाइट बोर्ड से सीधे दिमाग में पहुंचा कि नहीं, व्हाइट बोर्ड से सीधे दिमाग में पहुंचा कि नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट में से। इसके साथ जो है आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।